क्लास में अपने लोग पवन के बारे में पढ़े थे। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, विश्व के प्रमुख पवन। तो हम बोले थे आप लोग को कि मानचित्र पर पवन को दिखा देंगे। तो पहले मानचित्र देख लीजिए। सबसे बड़ा महादेश है एशिया। एशिया छोटा महादेश है। अफ्रीका छोटा महादेश है। उत्तरी अमेरिका उससे छोटा महादेश है। दक्षिण अमेरिका उससे छोटा महादेश है। अंटार्कटिका छोटा महादेश है। यूरोप से छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। तब है अटलांटिक जिसे आंध्र भी कहते हैं। तब है हिंद। तब है आर्कटिक। तब है दक्षिण महासागर। तो पिछले क्लास में बताए थे फौन हवा। ये यूरोप के देश है। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड में चलने वाली गर्म हवा को बताए थे फौन। तो पूछेगा परीक्षा में फौन कहाँ की हवा है। आंसर होगा फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड। कैसी हवा है तो गर्म हवा है। दूसरा बताए थे चीनुक। ये उत्तरी अमेरिका महादेश है। यहीं पर एक पर्वत है, नाम है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत से गर्म हवा नीचे उतरती है, जिस हवा का नाम है चीनुक। देख लिए चीनुक कहाँ चलती है। उत्तरी अमेरिका की यूएसए कनाडा में चीनुक गर्म हवा है। यहीं पर घास के मैदान है प्रेरी घास के मैदान में ये चीनुक हवा चलती है। इस हवा के चलने के कारण यहाँ के बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। इसीलिए चीनुक को हिमभक्षी वायु के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा हिमभक्षी वायु कहेंगे चीनुक को। तीसरा बताए थे लू। उत्तर भारत, ये भारत है, उत्तरी भारत में गर्मी के समय चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। गर्म हवा को लू कहते हैं। इसी गर्म हवा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी, इंग्लिश नॉर्वेस्टर। फिर बोले थे पश्चिमी अफ्रीका के, ये अफ्रीका के एरिया जो है इसी को कहते हैं गिनी तट पर अफ्रीका में देखिए उत्तर से एक हवा आ रही है जिसका नाम है हरमट्टन गर्म हवा है। अफ्रीका की गिनी तट पर हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। ये हरमट्टन भी देख लिए, चीनुक देख लिए, फौन देख लिए, लू देख लिए। ये है मिस्र, अफ्रीका के देश है मिस्र, जिसकी राजधानी है इजिप्ट। मिस्र में एक गर्म हवा चलती है जिस गर्म हवा का नाम है खमसीन। मिस्र की गर्म हवा है। उसके बाद ये लीबिया अफ्रीका के देश है जहाँ गर्म हवा चलती है जिसका नाम है घिबली। लीबिया की गर्म हवा है। अब देखिए इतना जानने के बाद आप जाने थे सिरक्को। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल है, नाम है सहारा मरुस्थल से यूरोप के इटली की ओर यानी भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा का नाम है सिरक्को अपने साथ बालू को उड़ा के ले जाती है और वो बालू जब इटली पहुंचकर ऊपर से गिरती है तो लाल लाल दिखाई देता है, लगता है कि मानो खून का वर्षा हो रहा है। इसीलिए सिरक्को को ब्लड रेन के नाम से जानते हैं। तब वर्ग पढ़े थे। दक्षिण अफ्रीका की गर्म हवा है वर्ग दक्षिण अफ्रीका की गर्म हवा है। ये है अरब प्रायद्वीप का अर्थ होता है वैसा स्थल
जो तीन ओर पानी से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जो स्थल चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप कहते हैं। तो ये अरब प्रायद्वीप में एक हवा चलती है जिसका नाम है सीमुन। सीमुन अरब की गर्म हवा है। सीमुन अरब की गर्म हवा है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक हवा चलती है जिसका नाम बताए थे ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की गर्म हवा है। तो एक बात देख लीजिए, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड गर्म। चीनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से गर्म। चीनूक को हिमभक्षी वायु कहते हैं। लू उत्तर भारत गर्म। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट पर गर्म। हरमट्टन को डॉक्टर वायु। तब पड़े थे सिरक्को उत्तरी सहारा से यूरोप के इटली की ओर गर्म, इसे ब्लड रेन। घिबली लीबिया की गर्म हवा है गर्म। खमसीन मिस्र की गर्म हवा है गर्म। सीमून अरब की गर्म हवा है गर्म। वर्ग दक्षिण अफ्रीका की गर्म हवा है। तब आता है ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की गर्म हवा है। इतना गर्म जानने के बाद जाने थे म्रिस्टल हवा फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा है जिसका नाम है म्रिस्टल। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड। तब आता है बोरा हवा इटली के एड्रियाटिक तट पर। बोरा मध्य यूरोप के एड्रियाटिक तट पर ठंडी। ब्लिजार्ड ये है साइबेरिया, रूस वाला एशिया में हिस्सा जो पड़ता है वो साइबेरिया का। तो ब्लिजार्ड साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका ठंडी है। बुरान रूसे में एक हवा चलती है जिसका नाम है बुरान रूस की ठंडी हवा है। ये अर्जेंटीना ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। यहाँ पर घास के मैदान भी है। पंपास एक हवा चलती है पेम्पेरो अर्जेंटीना की ठंडी हवा है। तो जो सब हवा आप पिछले क्लास में लिखे थे वो हवा को आप मानचित्र पर भी देख लिए। हवा क्यों चलती है, पछुआ पवन क्या है, व्यापारिक पवन क्या है, प्रचलित पवन क्या है। माने हवा से अब आपको कभी भी दिक्कत पवन से नहीं होनी चाहिए। आप यूपीएससी में बैठिए कि टीचर में बैठिए कि एसएससी में बैठिए, रेलवे में सिपाही दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे पवन से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो को आज मानचित्र के सहायता से आप लोग तब तक देखें, फिर नया वीडियो कोई चीज़ दिया जाएगा। ठीक है।